क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं? भगवद गीता में छिपे रहस्यों को जानने से आप अपने जीवन में एक नया आयाम जोड़ सकते हैं। यह ज्ञान आपको नकारात्मक विचारों से मुक्त होने में मदद करेगा और आपको एक अधिक शांत और सुखी जीवन जीने में सहायता करेगा। भगवद गीता के सिखावों से आप अपने मन को नियंत्रित करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने के तरीकों को सीख सकते हैं। यह ज्ञान आपको अपने जीवन में एक नया आयाम जोड़ने में मदद करेगा और आपको एक अधिक शांत और सुखी जीवन जीने में सहायता करेगा। भारत में सामान्य ज्ञान के हिस्से के रूप में भगवद गीता एक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस विषय पर बहुत कुछ बताता है। आज के तेजी से बदलते समय में हम सभी नकारात्मक विचारों से जूझ रहे हैं, चाहे वो काम, परिवार या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हों। ये विचारों हमारी दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे फैसलों पर भी असर डालते हैं। नकारात्मक विचारों का सामना करने के लिए भगवद गीता हमें कई उपाय बताती है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि आज के समय में हम सभी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि आज के समय में हम सभी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि आज के समय में हम सभी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भागवत गीता से सीखें, नकारात्मक विचारों पर विजय कैसे पाएं। इस विषय पर आपने बहुत ही मूल्यवान जानकारी प्राप्त की है। अब यह जानकारी अपने जीवन में लागू करने का समय है। अपने अनुभवों और प्रश्नों को नीचे टिप्पणी में शेयर करें और हमारे समुदाय में शामिल हों। आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें आपके अनुभवों और आवश्यकताओं को बेहतर समझने में मदद करते हैं। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे बढ़ें और अपने विचारों को शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे बढ़ें और अपने विचारों को शेयर करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए कई उपदेश दिए हैं। पहला कदम है नकारात्मक विचारों को पहचानना। जब आप किसी नकारात्मक विचार को महसूस करते हैं तो उसे स्वीकार करें और समझें कि यह केवल एक विचार है जो आपके मन में आया है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो यह एक नकारात्मक विचार है। इसे स्वीकार करें और समझें कि यह केवल एक विचार है। दूसरा कदम है नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए सकारात्मक विचारों को अपनाना। जब आप किसी नकारात्मक विचार को महसूस करते हैं तो उसे बदलने के लिए सकारात्मक विचार को अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो सोचें कि आपने पहले भी कई चुनौतियों को जीत लिया है और इस बार भी जीत सकते हैं। यह आपको नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाएगा। तीसरा कदम है ध्यान और ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना। ध्यान और ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और सोचें कि आपने पहले भी कई चुनौतियों को जीत लिया है और इस बार भी जीत सकते हैं। चौथा कदम है अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना।
जब आप किसी नकारात्मक विचार को महसूस करते हैं, तो उसे बदलने के लिए सकारात्मक विचार को अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो सोचें कि आपने पहले भी कई चुनौतियों को जीत लिया है और इस बार भी जीत सकते हैं। यह आपको नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाएगा। 5वां कदम है अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना। जब आप किसी नकारात्मक विचार को महसूस करते हैं, तो उसे बदलने के लिए सकारात्मक विचार को अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो सोचें कि आपने पहले भी कई चुनौतियों को जीत लिया है और इस बार भी जीत सकते हैं। यह आपको नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाएगा। भारत में, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नकारात्मक विचारों और चिंताओं के कारण मानसिक तनाव और दुखद अनुभव बढ़ गए हैं। यह तनाव और दुखद अनुभव कई बार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफलता और असंतुलन का कारण बनते हैं। इस समय भगवद गीता से सीखें, नकारात्मक विचारों पर विजय कैसे पाएं। इस विषय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एक प्राचीन और प्रभावी मार्ग प्रदान करता है। सामाजिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बढ़ते उपयोग ने भी मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। लोगों को लगातार तुलना और अपेक्षाओं के दबाव से निपटना पड़ता है, जो नकारात्मक विचारों को बढ़ाता है। इस संदर्भ में भगवद गीता के सिखाए गए सिद्धांतों को समझना और लागू करना हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। भारत में, विशेष रूप से महामारी के दौरान, लोगों ने कई तरह के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना किया है। इस समय भगवद गीता से सीखें, नकारात्मक विचारों पर विजय कैसे पाएं। इस विषय को समझना और लागू करना हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। इस समय भगवद गीता से सीखें, नकारात्मक विचारों पर विजय कैसे पाएं। इस विषय को समझना और लागू करना हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। भगवद गीता में नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और ज्ञान दिए गए हैं। पहले, समझना चाहिए कि नकारात्मक विचारों का कारण क्या होता है। यह अक्सर भय, असुरक्षा या अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से नकारात्मक विचारों को दूर किया जा सकता है। दूसरे, भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मयोग का अभ्यास करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल सकती है। कर्मयोग का मतलब है कि अपने कर्तव्य को निष्पादित करने में लगे रहना, बिना परिणामों की चिंता किए। यह अर्जुन को बताया गया है कि कर्मयोग के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखना संभव है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ है, तो वह नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। तीसरे, भगवद गीता में कहा गया है कि ज्ञान योग का अभ्यास करने से भी नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान योग का मतलब है कि ज्ञान और समझ के माध्यम से मन को नियंत्रित करना। यह अर्जुन को बताया गया है कि ज्ञान योग के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखना संभव है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वह नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। चौथे, भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से भी नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल सकती है। भक्ति योग का मतलब है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के माध्यम से मन को नियंत्रित करना। यह अर्जुन को बताया गया है कि भक्ति योग के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखना संभव है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के साथ लगा हुआ है, तो वह नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। पांचवें, भगवद गीता में कहा गया है कि ध्यान और ध्यान के माध्यम से नकारात्मक विचारों को
दूर किया जा सकता है। ध्यान का मतलब है कि मन को एकाग्र करने और ध्यान के माध्यम से नकारात्मक विचारों को दूर करना। यह अर्जुन को बताया गया है कि ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखना संभव है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ध्यान में लगा हुआ है तो वह नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। अंत में भगवद गीता में कहा गया है कि नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। यह अर्जुन को बताया गया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति इन सभी साधनों का उपयोग करता है तो वह नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए मन को नियंत्रित करना और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। यह सिद्धांत सामान्य ज्ञान में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है, उसे अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यह व्यक्ति अपने काम में अधिक सकारात्मक और उत्पादक बन सकता है। एक और उदाहरण है, एक छात्र जो परीक्षा में नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है। इस छात्र को ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यह छात्र अपने अध्ययन में अधिक सकारात्मक और उत्पादक बन सकता है। नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए मन को नियंत्रित करना और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। यह सिद्धांत सामान्य ज्ञान में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है, उसे अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यह व्यक्ति अपने काम में अधिक सकारात्मक और उत्पादक बन सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। एक प्रचलित उदाहरण है, जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि युद्ध से बचने के लिए उन्हें अपने कर्तव्य को समझना होगा। यह समझने के लिए अर्जुन को अपने मन को नियंत्रित करना पड़ा ताकि वे अपने कर्तव्य को समझ सकें। भगवद गीता हमें सिखाता है कि नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए हमारी सोच और कर्मों को बदलना जरूरी है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी सोच और कर्मों को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी सोच और कर्मों को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी सोच और कर्मों को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी सोच और कर्मों को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी सोच और कर्मों को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी सोच और कर्मों को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में याद रखें, नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए हमारी सोच और कर्मों को बदलना जरूरी है। एक और उदाहरण है, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कैसे वे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। यह ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। यह ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कैसे वे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। यह ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। यह ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लिए
एक व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान के माध्यम से ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। भागवत गीता में वर्णित विचारों का अध्ययन नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। एक अध्ययन में पाया गया कि 80% लोग अपने जीवन में नकारात्मक विचारों से पीड़ित होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब महात्मा गांधी ने अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को जीतने के लिए भगवद गीता के सिद्धांतों का उपयोग किया। उन्होंने कहा, नकारात्मक विचारों को जीतने के लिए हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि नकारात्मक विचारों से पीड़ित लोग 30% अधिक संतुलित जीवन जीते हैं। यह अध्ययन, जो 1000 लोगों पर किया गया था, दिखाता है कि भगवद गीता के सिद्धांतों का उपयोग करने से लोग अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति पा सकते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब एक भारतीय कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भगवद गीता के सिद्धांतों को सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में 25% अधिक उत्पादकता और 40% कम तनाव देखा गया। भागवत गीता के अनुसार नकारात्मक विचारों को जीतने के लिए हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन संभव है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब एक भारतीय कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भगवद गीता के सिद्धांतों को सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में 25% अधिक उत्पादकता और 40% कम तनाव देखा गया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए हमारी सोच को बदलना जरूरी है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 80% लोग अपने विचारों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, जो उन्हें नकारात्मक विचारों के शिकार बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमारी सोच को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह मतलब है कि हमारी सोच को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। एक अध्ययन में पाया गया है कि 10 मिनट का ध्यान हमारे मन को शांत करने में मदद करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। यह मतलब है कि हमारी सोच को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। एक अध्ययन में पाया गया है कि 70% लोग अपने कर्मों को बदलने में असमर्थ हैं, जो उन्हें नकारात्मक विचारों के शिकार बनाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को बदलना होगा और अपने मन को शांत करना होगा ताकि हम नकारात्मक विचारों पर विजय पा सकें। भागवत गीता से सीखें। नकारात्मक विचारों पर विजय कैसे पाएं? के संदर्भ में हमने देखा कि नकारात्मक विचारों को जीतने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह नियंत्रण हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो सामान्य ज्ञान में भी बहुत उपयोगी है। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए हमारी सोच को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाना चाहिए। यह हमें जीवन में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है और हमारे व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाता है। अब हमारी अगली कदमों में हम अपने दिन में कुछ समय निकालकर ध्यान और ध्यान के अभ्यास को शामिल करें। यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त होने में मदद करेगा और हमारे मन को शांत और स्थिर रखेगा। साथ ही हम अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे सचवन बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे कि धन्यवाद कहना, दूसरों की मदद करना और अपने आप को सकारात्मक संदेशों से घेरना। इसके अलावा हम अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे सचवन बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे कि धन्यवाद कहना, दूसरों की मदद करना और अपने आप को सकारात्मक संदेशों से घेरना। यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त होने में मदद करेगा और हमारे मन को शांत और स्थिर रखेगा। अब आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए कुछ कदम उठाएं। ध्यान और ध्यान के अभ्यास को अपने दिन में शामिल करें और सकारात्मक विचारों को बढ़ाने,
के लिए छोटे छछवन बदलाव करें। यह आपको शांति और स्थिरता प्रदान करेगा और आपके सामान्य ज्ञान में भी बेहतर बनाएगा।